हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वैदिक काल हिस्ट्री क्विक रिवीजन का टॉपिक वैदिक काल का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने वैदिक काल के बारे में दो वीडियो डाल चुकी हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो पिछली वीडियो में यजुर्वेद और सामवेद के बारे में जो था वो मैंने बता दिया था। अब ये आज अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब के बारे में मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से मेरा चैनल, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड में भेजो और मेरी वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं इसी तरह के और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी बेनिफिशियल हो और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी, कुछ स्टेट में तो आ गई है, जैसे दिल्ली में आई हुई है, बिहार में है, तेलंगाना में भी आ गई है। अभी वो एकलव्य विद्यालय की भी आने वाली है, एनवीएस भी आएगी, केवीएस भी आएगा। तो प्रिपरेशन तो हमें पहले ही करनी वाली है। और अभी यूपी पीजीटी टीजीटी वाले भी एग्ज़ाम जून लास्ट या तो जुलाई फर्स्ट वीक में तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, क्योंकि शिक्षा आयोग की हो ही चुकी है। अब सिर्फ ये सीएम के पास जाएगा उनका नाम और फिर वो सब पदच्युत हो जाएंगे, पद नियुक्त हो जाएंगे, फिर अपना कार्य स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब ऐसा तो है कि इलेक्शन के बाद ही होगा हमारा पेपर, तो जून तो नहीं, लेकिन हाँ जुलाई फर्स्ट वीक तक आप टारगेट मान के, मतलब आप अपना कोर्स मई में फिनिश करो और जून को रिवीजन के लिए रखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखो, अथर्ववेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अथर्ववेद लिख लो। इससे देखो, मैं कह रही हूँ अपना नोट्स ऐसा बना, अथर्ववेद लिखो, उसमें जो भी थोड़ा बहुत इसमें नोट करो, बाकी 2-3 बार मेरे वीडियो सुनो, जो आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको आप फिर नोट डाउन करो, उसको बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा। और ये जैसे ही ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पार्टनर से ये करवा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं, ये टॉपिक ख़त्म होगा फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू लाऊंगी। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी हड़प्पा और प्रागैतिहासिक काल का कंप्लीट रिवीजन और उसकी रिलेटेड एमसीक्यू अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप उसे भी देख लेना। और मेरी क्लास में आपको पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस मिलेगी, जिसमें मैं 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है मेरी अभी। और इसके अलावा मैं पॉलिटिकल थॉट की भी क्लास कर रही हूँ, करवा चुकी हूँ। बहुत सारे टॉपिक मैंने करा चुकी हूँ और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी। मेरा यही है कि मैं पहले टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, मैं टॉपिक समझाऊँ। बहुत टॉपिक तो आपको समझ में आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार मेरा मतलब है कि मैं शुरू से उस टॉपिक को पढ़ा फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊँ, क्योंकि फिर आपको कहीं जाना ना पड़े। आप एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फिर जब आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हो और आपको खुद आता है कि नहीं ये मेरा सही हो रहा है, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और बहुत बार मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराती हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताती हूँ और ये भी बताती हूँ एग्ज़ाम में क्या सिली मिस्टेक हमसे हो जाता है, तो उसके ऊपर भी मैं गौर करवाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप वो सभी वीडियो मेरी देखना, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का नाम ऋषि के नाम पर है, अथर्वा ऋषि के नाम पर है। तो जैसे ऑप्शन आ जाएगा अथर्ववेद का नाम किस ऋषि पे है, ऐसे कुछ रिलेटेड नाम दे देगा। तो ये देखो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्वेश्चन भी क्रिएट कर रही हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप भी पढ़ो जब, तो ये मतलब पढ़ो तो उस समय बताओ कि चाहिए एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है इस टॉपिक से। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद? अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में सूक्तों एवं मंत्रों की कुल संख्या क्या है? 731 से सूक्त हैं और 5967 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? तो 1200 मंत्रों की। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? पिप्पलाद, शौनक। ये इंपॉर्टेंट है अथर्ववेद का। गोपद ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है अथर्ववेद का? तो गोपद ब्राह्मण।
अब अथर्ववेद के उपनिषद, कौन कौन से उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है? प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो अथर्ववेद का विषय क्या है? इसमें सामान्य रूप से ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या बोलते हैं, विश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना और जो आयुर्वेद अभी देखते हैं तो दवा ववा के बारे में, जो वो अथर्ववेद में है। और बाकी जितने भी वेद हैं उसमें एक में मतलब यज्ञ से संबंधित, गायन से संबंधित सामवेद में, जैसे यज्ञ करते समय क्या गाया जाता है वैसे सामवेद से, मतलब पूजा पाठ से संबंधित और ज्ञान से संबंधित दोनों है। ये थोड़ा भौतिक है। तो जैसे क्वेश्चन भी आता है त्रिवेद में किसको किसको शामिल करते हैं, तो अथर्ववेद को त्रिवेद में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल करते हैं। चार वेदों में से किस वेद में जादू, माया और वशीकरण है? अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम, देखो बोले आयुर्वेद अथर्ववेद में है। ठीक है, अथर्ववेद में है। फिर है किस वेद में सभा और समिति, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सभा और समिति की दो पुत्रियां, नहीं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया? अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता किस ग्रंथ में है? देखो ये भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? पृथुवैन्य। देखो ये सब कुछ कुछ नए फैक्ट भी है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है? देखो अब ये क्वेश्चन अभी के टाइम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, अभी अयोध्या काफी न्यूज में है ना, राम मंदिर के कारण। तो ये क्वेश्चन सोचो अभी के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। अंग राज्य का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो अथर्ववेद में। अगला है किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधित विषयों का वर्णन है? अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उपयोग, देखो एक और समझ में आएगा कि अगर कर्म कांड ये सब से, पूजा पाठ और ये सब से, नैतिक बातों से ना हो तो जो भी पूछे तो आप अथर्ववेद लगा लेना। ठीक है, औषधि वनस्पति के विषय में सूचना किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अब ब्राह्मण ग्रंथ, देखो ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग है? वेदों के भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए? गद्य शैली में। दो शैली होती है ना, गद्य और पद। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या है? यज्ञ कराने वालों के निर्देशन के लिए उसमें कर्मकांड एवं अनुष्ठानों का विशद वर्णन। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? ब्राह्मण युग से। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेयी। इसको तो आप एक जगह लिख लेना, हर वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना उसको एक जगह होना चाहिए। गोपद ब्राह्मण किस वेद से है? अथर्ववेद से। सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम, राहु गण। राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेयी ब्राह्मण में। राजा के लिए एक राठ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? ऐत्रेयी ब्राह्मण में। पुनर्जन्म के सिद्धांत की पहली बार उल्लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है, सतपथ ब्राह्मण पुनर्जन्म से संबंधित किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति का, हाँ ये भी देखो, तो सतपथ ब्राह्मण लिख के देखो, मैं देखो जब भी नोट्स बनाओ ना तो देखो सतपथ ब्राह्मण लिख लो आप। देखो ऐसे आप सतपथ ब्राह्मण ऐसे लिख लो, ठीक, इस बॉक्स में लिख लो सतपथ ब्राह्मण। तो उससे रिलेटेड जितने भी थिंग्स है ना ऐसे ऐसे करके, जैसे देखो नोट्स जब भी बनाओ ना तो थोड़ा सा ना मतलब आर्टिस्टिक वे में बनाओगे ना, तो जब तुम आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे तीन चीज़ें किसी चीज़ में दी हुई है, जैसे तीन टाइप मतलब तीन बातें हैं, उसको थोड़ा ट्रायंगल बना के इधर इधर करके लिख लो, तो जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं लगेगा, और एक बार बस आँख गई और आपको याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो भी बना लेके आऊँगी जिसमें हाउ टू मेक नोट्स, इफेक्टिव नोट्स। अगला है कुरु और पांचाल
को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अब देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो संबंधित है वो लिख लो, शतपथ ब्राह्मण में से जो संबंधित है उससे लिख लो, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद जो जो संबंधित है उससे एक लिख लो, उससे चार मतलब सर्कल बना लो और लाइन खींच लो उससे संबंधित जो जो चीज़ है। और नोट्स जब भी बनाओ तो उसमें हाफ पेज या तो 2-3 पेज उसका छोड़ दिया करो, जिस भी टॉपिक का बनाओ, जब भी कभी भी जब बनाओ तो ऐसे ही करना, क्योंकि जब अभी आप पढ़ रहे हो फिर उससे रिलेटेड कुछ आप एमसीक्यू करोगे या कहीं पढ़ोगे तो फिर आप जिस टॉपिक का है उसी टॉपिक में लिखोगे तो फिर आपकी जो दिमाग में है ना हमारा याद करने में सही होता है। एक जगह सिस्टम जैसे कोई भी चीज़ अगर व्यवस्थित आप देखते हो तो उस वो आपको अच्छा लगता है और वो आपको याद भी रहता है, और जो आप मतलब अच्छे से व्यवस्थित कोई चीज़ नहीं देखते हो तो दिमाग भी सही से वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए सिस्टमेटिक और व्यवस्थित जहाँ भी रहेगा वो आपको अच्छा पॉजिटिव भी लगेगा और आपको वो चीज़ें याद भी ज़्यादा रहेगी। फिर 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। अब देखो शतपथ ब्राह्मण से रिलेटेड जो आ रहा है तो शतपथ ब्राह्मण में लिख लो। अगर फ्रेंड अगर ये जो है ना पॉइंट एग्जाम पॉइंट अगर ये आपकी हर लाइन अगर आपको याद हो गई ना तो ऐसे याद नहीं होती, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको एक बार में तो याद नहीं, 2-3 बार सुनो फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे फिर इसको पढ़ो। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अच्छा बहुत कुछ आपको याद हो रहा है, एक एक दो दो पेज करके आप याद करते जाओ। अगर आप मेरी वीडियो पूरी ना सुनो तो आधी वीडियो सुनो एक बार में, कुछ काम कर रहे हो तब लगा लो, जैसे अगर हाउसवाइफ हो या घर का काम है या कहीं वर्किंग हो आप कहीं जा रहे हो तो फ़ोन में ईयरफोन लगा के आप सुनते हुए जाओ। तो वैसे करके टाइम निकाल के आप करोगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाता है। और हाँ, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर पढ़ रहे तो हर दिन अगर 2 घंटा ही आपके पास टाइम है, 3 घंटा टाइम है, 4 घंटा टाइम है, 1 घंटा टाइम है, जिसके पास जितना टाइम है हर दिन पढ़ो। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत तेज़ होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको कंसिस्टेंसी और सही गाइडेंस से सक्सेस जरूर मिलेगा। महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण कहाँ से मिला है? शतपथ ब्राह्मण से। फिर विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ग्रंथ से पता चला है? तो शतपथ ब्राह्मण से। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक एकराट किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया? ऐत्रेय में। तो ऐत्रेय से संबंधित जो भी उसमें लिखना। शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है? धार्मिक कर्मकांडों। चलो इसको नहीं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से? यजुर्वेद से। आगे है वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बल देने वाला अन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य का उपयोग में लाने वाला अन्य साध्य बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। कौस्तिकीय ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद। अत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राच्य के। रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण ब्रह्मा ब्राह्मण भी कहा जाता है? तांडेय ब्राह्मण को। किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है? षड्विश ब्राह्मण को। ये सब तो क्वेश्चन जो हायर की तैयारी कर रहे हो उनके लिए है, जैसे आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो उसमें ये सब क्वेश्चन थोड़ी टफ क्वेश्चन, हर मतलब क्वेश्चन का वो होता है ना, लेवल होता है, जिस स्तर का एग्जाम होता है उस स्तर का क्वेश्चन होता है। तो मैं तो कहूँगी अगर आप सही में प्रिपरेशन करो तो आप नेट की भी प्रिपरेशन करो, आप नेट का भी फॉर्म जरूर डालना। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? देखो आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधित प्रश्नों से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है, यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऐत्रेय में है।
ठीक है। समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेयी में है? ऐत्रेयी के बारे में ऊपर भी था ना बहुत कुछ, तो आप एक ही जगह लिखना। ऐसे इतना बड़ा दिख रहा, अब बहुत छोटा सा नोट्स बनानी, ये नहीं जैसे इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुनने के लिए सुन लेना। ऐत्रेयी तो समुद्र, समुद्र का वर्णन बस। अगला है सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित 12 रत्नी। तो 12 रत्नी जो थे, देखो, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, महर्षि, सूत, संग्रहिता, भागदूक, अक्षाबाप, पालागल, ये सब तो याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो पालागल पूछा गया है। छता, गोवी, गोवीकर्तन, युवराज। युवराज तो आपको पता, पुरोहित पता होगा, सेनानी पता होगा, ग्रामिणी, ग्राम का मुखिया, महिषी क्या होता है, मुख्य रानी या पटरानी, सुत क्या होता है, रथ सेना का नायक, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, ये भी, भागदू कर संरक्षक, अर्थमंत्री, यक्षावाप पासिस के खेल में राजा का सहयोग एवं आय व्यय का गणना अध्यक्ष, पालागल विदूषक या पालागल होता है विदूषक। फिर है उपनिषद। उपनिषद में क्या है? उपनिषद सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है, उपनिषद का अर्थ समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। अंतिम भाग तो वेदों का अंत होता है। उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? सत्य की खोज। उपनिषद दर्शन का मुख्य संबंध क्या है? ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद में कुल कितने संख्या है? 118। कुल 118 उपनिषद में से कितने उपनिषद को विशेष महत्व प्राप्त है? 12 उपनिषद को, टोटल 108 उपनिषद है और उसमें से 12 महत्वपूर्ण है, विशेष है। उपनिषद के समय सत्य क्या है? उपनिषद का संकलन पुरोहितों से पहले किया गया है, पुराणों से पहले किया गया है। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उपनिषद में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है। ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ? उपनिषद काल में। उपनिषद में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया? ज्ञान पर। सत्य काम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के, ये भी पूछता है, ये किसमें दिया गया है? लांछन चुनौती देती है ये छांदोग उपनिषद में। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म सूक्त किस उपनिषद का उल्लेख है? छांदोग। अब छांदोग उपनिषद से रिलेटेड जितने भी थिंग्स हैं वो आप एक जगह, तो इतनी लंबी लाइन मत लिखो, बस एक एक वर्ड में लिखो, बस आपको पढ़ना और आपको समझ में आना चाहिए। उद्दालक, और ये भी लिख लो सोर्स, अगर आप मेरे वीडियो से देख देख के लिख रहे हो तो सोर्स भी लिख लो वहाँ पे। इनकेस कभी जब आप नोट्स पर हो तो आपको ध्यान नहीं आए तो फिर आप वो वीडियो देख लो मेरी, या कहीं से भी आप नोट कर रहे हो तो उसका रेफरेंस आप लिख लो वहाँ पे, तो उसमें बाद में ना दिक्कत नहीं होती। जैसे आपको भी शॉर्ट नोट्स बना, बिल्कुल हो सकता है समझ ना आए उस समय कि कैसे क्या बोला गया है, तो फिर आप उस जगह से, या तो बुक से आप लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो तो उसका रेफरेंस लिख लो कि अच्छा यहाँ से मैंने ये नोट किया है। फिर है, ठीक है, अब है किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण के को घोर आंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया? छांदोग उपनिषद से। उपनिषद में सबसे पुराना उपनिषद कौन सा? छांदोग उपनिषद। किस ग्रंथ में इतिहास पुराण का पंचवेद कहा गया है? छांदोग उपनिषद से। में मोक्ष शब्द की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई? ये भी इम्पोर्टेंट है, श्वेतांबर उपनिषद से। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है? श्वेताश्वर उपनिषद। तमसुर माँ ज्योतिर्गमय, ये भी बहुत बार आप अगर क्वेश्चन कभी हल किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आया होगा। बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य एवं मैत्री के दर्शन संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद। जनक और याज्ञवल्क्य कथा नक का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहद उपनिषद। कौन सा उपनिषद गद में लिखा गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद।
बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है? काशी का। अजातशत्रु को काशी का राजा। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? बृहद नाम है इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद याद रख लो। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ये तो एकदम आप लोग के भी टंग पे होगा। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाम? ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। मुंडकोपनिषद। अब मुंडकोपनिषद से रिलेटेड जो भी थिंग्स है, टूटी हुई नाम लिख लो, सत्यमेव जयते लिख लो, ऐसे लिख लो। उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद देखो, सबसे छोटा उपनिषद हो गया आपका मुंडकोपनिषद, और सबसे बड़ा देखो कहाँ पे था, अभी पढ़े थे ना, बृहदारण्यक कहा गया है। बृहदारण्यक ठीक है उपनिषद, या बोला दार्शनिक, कौन उपनिषद गद में है, ये है उलग दार्शनिक संवाद, ठीक है। बृहदारण्यक राजा शत्रु कहा गया। हाँ, कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? देखो कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है, एक जगह लिख लो बृहदारण्यक, और कौन सा सबसे छोटा है उपनिषद में, सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद। तो एक जगह लिख लोगे सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखो बड़ा का क्या है, नाम ही बड़ा है बृहदारण्य, और छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता, और यहाँ ये भी पूछता है किस संवाद से, कंठोपनिषद। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई? कंठोपनिषद। किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम से महा उपनिषद? ये भी इंपॉर्टेंट। इसका कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम ईशोपनिषद। किस उपनिषद में ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों का संवाद संकलित है? प्रश्नोपनिषद। उपनिषदों के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान और संभाषण कर सकती थी? गार्गी। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य में दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन है? गार्गी, ठीक है। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का राजा था? कैकेयी। ये भी पूछा, ये भी मैंने क्वेश्चन में देखा है। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद, ठीक है। उपनिषद काल में कि वे राजा जो ब्रह्मा ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। विदेह के जनक के, एक जगह लिख लोगे तो ध्यान रहेगा, विदेह के जनक के कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, अभी ऊपर भी क्वेश्चन था, पंचाल के प्रवहन जावली। उपनिषद विषय सत्य कथन कौन सा है? तो बृहदारण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद गद में है, ठीक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं इतना ही कराती हूँ। एक और क्लास हमारी थ्योरी की लगेगी वैदिक काल की, क्योंकि अभी है, तो ठीक है, एक और क्लास मैं लेके आऊँगी इसकी। उसके बाद ये मेरा कंप्लीट होगा तो फिर मैं इससे रिलेटेड MCQ कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, अगर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय।